नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष शर्मा है। मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नीति बाग साउथ दिल्ली में एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। कैंसर के बारे में हम जब भी कम्युनिटी में बात करना चाहते हैं लोगों से, तो लोग एक तरीके से कैंसर को टैबू मानते हैं। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट कैंसर। लेकिन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 साल के अंदर कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है और आने वाले 20 सालों में लगभग कैंसर का इंसिडेंस और बढ़ेगा और भारत एक कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी आ सकता है। और हम लोग सबको कैंसर के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है ताकि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, क्या कोई तरीका है हम लोग इससे बच सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे आज बात करूँगा। तो वी विल टॉक अबाउट कैंसर प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन इन दिस शॉर्ट वीडियो। तो सबसे पहले प्रिवेंशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ टोबैको सेडेशन। टोबैको चाहे हम मुँह से खाएं या स्मोक करें, दैट इज़ इधर च्यूड टोबैको और स्मोक टोबैको, दे आर बोथ रिलेटेड टू द कैंसर सच एज ओरल कैविटी कैंसर, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर। इसके अलावा जब हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो अपने नियर एंड डियर्स को भी हम लोग कैंसर की तरफ धकेलते हैं, क्योंकि उसमें सेकेंड हैंड स्मोक जो होता है वो भी कैंसर का एक बड़ा कारण होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज तक विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट देखी गई है वो स्मोकिंग सजेशन या फिर टोबैको सजेशन है, नंबर 1। अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन अगर मॉडरेशन में करते हैं तो दैट हैज़ नॉट बीन लिंक्ड टू मेनी ऑफ द कैंसर, बट अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन एक्सेसिव करते हैं तो इट हैज़ बीन लिंक्ड टू फ्यू ऑफ द कैंसर। तो एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेते हैं तो उसको मॉडरेशन में किया जा सकता है या फिर कम्प्लीटली बंद किया जा सकता है, क्योंकि अल्कोहल के और भी ख़तरनाक बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओबेसिटी एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ओबेसिटी को कुछ इम्पॉर्टेंट कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर या स्टमक कैंसर से लिंक किया गया है। ईटिंग ऑफ एनिमल फैट्स एंड ईटिंग ऑफ रिफाइंड शुगर्स, हाई कैलोरी डाइट, दे आर ऑल्सो लिंक टू द कैंसर। तो अगर हम लोग एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, BMI अपना बॉडी मास इंडेक्स एडिक्वेटली मेंटेन करते हैं, तो इन कैंसर से बचने की संभावना रहती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कैंसर है जो कि मेलानोमा नाम से है, लेकिन इंडियंस में मेलानोमा बहुत कॉमन नहीं होता है। सनलाइट एक्सपोजर, एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर और अगर जो फेयर स्किन लोग हैं उसके अंदर मेलानोमा का चांसेस बढ़ता है अगर एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर होता है। ये इंडियन कंटेक्स्ट में थोड़ा सा कम रिलेवेंट है। इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जिससे कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर, अगर आप उसके लिए वैक्सीन अपने बच्चों को लगाते हैं जिनकी एज 9 to 13 ईयर्स की है, तो सर्वाइकल कैंसर को लगभग 90 से 95% तक हम लोग कम कर सकते हैं। इसी तरीके से हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। उससे आप लिवर कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं एडिक्वेटली। कुछ कैंसर्स HIV और हेपेटाइटिस C के संदर्भ में भी आते हैं। तो जो भी जिन लोगों को मेडिकल हिस्ट्री है हेपेटाइटिस B की, हेपेटाइटिस C की या HIV की, वो अपने रेगुलर स्क्रीनिंग के साथ इन तरीके के कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 6-7 पॉइंट्स बताए हैं, 8 पॉइंट बताए हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि 100% लिंक्ड हैं कैंसर से और प्रिवेंशन से। इनके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अर्ली डिटेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम लोग अपनी गाड़ियों की सर्विस कराते हैं जबकि वो गाड़ी ख़राब नहीं होती है, लेकिन इसलिए सर्विस कराते हैं ताकि ब्रेक डाउन नहीं हो। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर और कुछ हद तक लंग कैंसर्स के लिए भी अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो मैं ये बात कह के कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमें कैंसर के बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। कैंसर इज़ नॉट अ एंड ऑफ रोड, इट इज़ नॉट अ एंड ऑफ लाइफ। इफ डिटेक्टेड अर्ली, we can have a good life ahead. Thank you.